सीरियल धमाके से दहल उठा काबुल, अब तक 70 से ज्यादा हलाकत की खबर, मुतादिद जख्मी। काबुल एयरपोर्ट के करीब धमाके में कम से कम 13 अमरीकी फौजी हलाक, पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी ने की अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। धमाके के बाद काबुल हवाई अड्डे से तमाम परवाजों को दी गई है मनसूखी, तमाम तैयारों को नेटो फौज ने ले लिया है अपनी हिफाजत में। काबुल हमले के हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने किया खबरदार, इन हलाकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी, किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा माफ। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों की हिंदुस्तान ने की मजम्मत, वजारत खारजा ने कहा कि भारत काबुल में होने वाले बम धमाकों की करता है शदीद मजम्मत। डॉक्टर कफील खान पर फिरका वाराना कशीदगी फैलाने का मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को दी बड़ी राहत, डॉक्टर कफील खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को कलअदम करार दिया। डॉक्टर कफील खान के खिलाफ जिला अदालत ने चल रहे मुकदमे की कार्रवाई को भी खत्म करने का दिया है हुक्म। डॉक्टर कफील खान पर यूएपीए में इश्तियाल अंगेज कफील खान पर एएमयू में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने और फसाद फैलाने का था इल्जाम, सीए और एनआरसी के खिलाफ एएमयू में की थी तकर्रुरी। अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में सिख और हिंदू समाज के लोगों के महफूज हिंदुस्तान लाने के लिए सिख समाज के लोगों ने हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। भोपाल के गुरुद्वारा में वज़ीर आज़म और मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का शुक्रिया अदा करने के लिए खुसूसी अरदास का किया गया इनेकाद। सिख समाज का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद चार जानिब दिखाई दे रहा था अंधेरा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों से सिख और हिंदू समाज को हिंदुस्तान आने की राह हुई हमवार। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए कोरोना टीकाकारी महाअभियान के दूसरे दिन आवाम हुई मायूस, वैक्सीन की कमी की वजह से आवाम में नाराजगी, कदीम भोपाल के बेशतर सेंटर्स महाअभियान के दूसरे दिन किए गए बंद। इंदौर में 2 रोज कबल मुस्लिम चूड़ी फरोश के साथ हुए मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर एमपी मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी के आला सतह वफ्द ने डीजी को मेमोरेंडम किया है पेश, खातियों को सख्त सजा देने का किया है मुतालबा। एमपी मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी के वफ्द का बयान, इंदौर पुलिस के जरिए फरियाद को ही मुजरिम बनाया गया है, जबकि जो लोग मॉब लिंचिंग के कसूरवार हैं वो घूम रहे हैं आजाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर के जरिए कन्यान सिंह की ताज़ियत पेश किए जाने को लेकर लगे मुतराजा पोस्टर मामले में एएमयू इंतजामिया ने एक इंटरनल कमेटी दी तश्कील। ये कमेटी बहुत जल्द मामले की तफ्तीश करके पेश करेगी अपनी रिपोर्ट। एएमयू के तर्जुमान उमर परवेज ज़ादा का बयान, जो मामला गुज़िश्ता रोज हुआ है उसको लेकर इंतजामिया बहुत संजीदा है और हर पहलू पर रखी जा रही है नजर। अफगानिस्तान में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के बाद दुनिया को सब्र का करना चाहिए मुजाहरा, मारूफ शिया आलिम अल्लामा एजाज फर्क का बयान, वो मुहर्रम की मजालिस के सिलसिले में औरंगाबाद के हैं दौरे पर। दिल्ली की फिरोजशाह कोटला मस्जिद में एएसआई के जरिए नमाज पढ़ाने पर लगाई गई पाबंदी का मामला, और मोहम्मद इकबाल ने आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली शोएब इकबाल के खत के साथ एएसआई के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल से मुलाकात की और एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना है कि इस मस्जिद में दिन में 3 औकात की नमाज होती थी, लेकिन अब नमाज पर है रोक, जिसके बाद से इसकी हो रही है मुखालफत। नांदेड़ में रोड पर गड्ढे की वजह से मोटरसाइकिल पर सवार मोहम्मद तला की हादसे का शिकार होने से मौत, इसके साथ मौजूद उसका भाई भी शदीद तौर पर हुआ जख्मी। मोहम्मद तला के इंतकाल से उनके अफराद खाना को पहुंचा है बहुत बड़ा सदमा। बंगलुरु के सोनी चौक में हर साल की तरह इस साल भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की याद में लंगर का किया गया एहतमाम। आर्मी फंक्शन हॉल में मुनक्किद तकरीब में नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर शोहदाए करबला को पेश किया गया खराज अक़ीदत। मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों से वाबस्ता मारूफ समाजी शख्सियत अल्लाह बख्श आमरी की सरपरस्ती में याद हुसैन की तकरीब की गई मुनक्किद। नौजवानों को इस्लाम की तारीख, करबला के वाक़यात, अखलाकियात के दर्स का खुसूसी तौर पर किया गया एहतमाम। दिल में हौसला हो और कुछ करने का जज्बा हो तो जिस्मानी माजूरी भी इंसान की बन जाती है ताकत। मेरठ के एक गांव से ताल्लुक रखने वाले माजूर क्रिकेटर खिलाड़ी कासिम खान ने इंडियन डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाने कर किया है नाम रोशन।
कोरोना गाइडलाइंस के साथ रियासत उत्तर प्रदेश में भी अगस्त से स्कूल और मदारिस में छठी से 12वीं जमात तक की ऑफलाइन क्लासेस की हो चुकी है शुरुआत। स्कूल और मदारिस में ऑफलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात की तादाद है बहुत कम। स्कूल और मदरसा मुंतजमीन के मुताबिक हुकूमत ने बच्चों की 50% तादाद के साथ 2 शिफ्टों में क्लासेस शुरू करने की दी है इजाजत। डेल्टा वायरस के खतरे की वजह से बाज़ाब्ता तौर पर ना तो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं और ना ही ऑनलाइन चल रही हैं क्लासेस। फैजान दानिश टीम नामी तंजीम की जानिब से लॉकडाउन के दौरान रमजान फैमिली क्विज और अंडरस्टैंड कुरान क्विज का किया गया इनेकाद। आलमी सतह पर मुनक़िद इस ऑनलाइन क्विज में तकरीबन 4000 अफराद ने की शिरकत। आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात ने उन लोगों की रहनुमाई फरमाई। इस क्विज के जरिए रमजान और कुरान से मुतालिक आवाम में बेदारी लाने की कोशिश की गई। क्विज में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व दीगर अफराद को आकोला में एजाज से नवाजा गया। कुल जमाती मीटिंग के बाद वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान, कहा अफगानिस्तान के मामले में तमाम जमातें एक साथ, तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को वतन वापस लाना अब तरजीह। मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद तशद्दुद का मामला, सीबीआई ने 9 केस किए दर्ज। फिलहाल मगरबी बंगाल में सीबीआई की 4 टीमें कर रही हैं जांच। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों को दिया हुक्म, निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों की तालीम जारी रखी जाए। मौजूदा तालीमी साल में ज़ेर तालीम कोरोना से हुए यतीम बच्चों से मुतालिक दे जानकारी। मरकजी हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी तलबा के लिए स्कॉलरशिप का अलामिया जारी। स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अलामिया जारी किया गया। मध्य प्रदेश में नकली शराब का कारोबार करने वालों पर होगी सख्ती। वज़ीर आला ने गैंगस्टर एक्ट की तर्ज पर सख्त कानून बनाने की कही बात। मध्य प्रदेश में बीजेपी की आज अहम मीटिंग, ज़िमनी इंतखाबात के ताल्लुक से बनाई जाएगी हिकमत अमली। वज़ीर आला शिवराज सिंह भी होंगे मीटिंग में शामिल। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के दरमियान रस्साकशी जारी। भूपेश बघेल आज जाएंगे दिल्ली, सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने नए पुलिस अफसरान से शराबबंदी को कामयाब बनाने की अपील। लोगों से भी की इस मुहिम में शामिल होने की दरख्वास्त। कोरोना के खतरे के ताल्लुक से वज़ीर आला नीतीश कुमार ने दी हिदायत, कहा तीसरी लहर के खतरे का सामना करने के लिए रहे तैयार, थोड़ी सी लापरवाही पड़ सकती है भारी। अब बिहार में होगी हवाई क्रांति। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई शहरों में हवाई सर्विस की तौसी के लिए सीएम को लिखा खत। सीएम नीतीश कुमार ने कहा अभी मौसूल नहीं हुआ है कोई खत। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने राजगीर में चिड़ियाघर का किया मुआयना। रास्ते में नजर आया शेर, 3 माह में खोला जा सकता है चिड़ियाघर। तेलंगाना पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के दरमियान लफ्जी जंग। दोनों लीडरान एक दूसरे पर आयद किए संगीन इल्जामात। दम है तो इस्तीफा देकर जीत कर दिखाने का मल्ला रेड्डी ने रेवंत रेड्डी से किया है चैलेंज। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का एहतजाज। बरहम यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने मल्ला रेड्डी के मकान पर दिया धरना। तेलंगाना में मानसून सरगर्म। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर तेज बारिश। आइंदा 2 दिनों तक रियासत भर में मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 366 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में 2 अमवात। 345 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। शमशाबाद में सड़क की तौसी और फ्लाईओवर की तामीर के नाम पर कब्रिस्तानों और दरगाहों की अराजी हासिल करने की जा रही है कोशिश। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने रंगारेड्डी कलेक्टर, आरडीओ ने नेशनल हाईवेज के अहदेदारों के साथ एक इजलास किया मुनक्किद। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल में तलबा का एहतजाज। इंतजामिया पर तलबा को हरासा करने का इल्जाम। ह्यूमन राइट्स कमीशन में यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ शिकायत दर्ज। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर करनूल कलेक्ट्रेट में उलमा काजी साहबान का इजलास। ज्वाइंट कलेक्टर ने कोरोना वैक्सीन के मुतालिक आवाम में शऊर बेदारी करने की उलमाओं से की अपील। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1539 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 12 अमवात। चित्तौड़ जिले में सबसे ज्यादा 243 नए मामले सामने आए।
कनौज जिले में कलेक्ट्रेट के रूबरू मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर किया एहतजाज। एहतजाजी मुलाजमीन ने रियासती हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। कर्नूल की कदीम और तारीखी बारगाह हजरत सैयद शाह इसहाक सनाउल्लाह कादरी अलमारूफ रोजा दरगाह में उर्स हजरत सैयद शाह खलील उल्लाह कादरी मनाया गया। उर्स के मौके पर जलसा याद हुसैन प्रोग्राम का इनेकाद लाया गया अमल में। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, तो अब एक जगह है जहां आपको सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी वही जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़िए, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।